हालेलुया, खुदा का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। आज हम यीशु मसीह के उन 7 सलीबी कलमात में से पहले कलमा के बारे में जानेंगे जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर बयान किया और सलीब पर एक बहुत बड़ा खिताब किया। हम इसके सुनने से पहले खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 32 आयत से हम तिलावत करेंगे। और वो 2 और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहाँ उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाएं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। आमीन। हमने खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखा है, यहाँ यीशु मसीह के मुकद्दस लबों के अंदर से एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ निकली, लेकिन ये आवाज़ एक बहुत दुख के आलम में, जब यीशु मसीह बहुत दर्दनाक और अज़ियत की हालत में थे। हम अभी पस मंज़र को देखेंगे कि यीशु मसीह के साथ कैसा उन लोगों ने सलूक किया और यीशु मसीह का उनके लिए क्या जवाब है। यहाँ पर यीशु मसीह का जो पहला कलमा यीशु मसीह सलीब पर बयान करते हैं। यीशु मसीह ने सलीब पर 7 कलमे बयान की, यीशु ने 7 बातें की, 7 खिताब की, जिनको 7 सलीबी कलमात कहा जाता है। उनमें से हम आज पहले कलमा के बारे में देखेंगे जो खुदा यीशु मसीह ने, जिसको हम माफ़ी का कलमा बयान करते हैं, कहते हैं, और यीशु मसीह को बतौर इब्ने खुदा हम देखते हैं। और इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने क्यों सलीब पर ये अल्फाज बोले कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, ये जानते नहीं। हम अगर इसके पीछे तारीख में जाएं या बैक हिस्ट्री को देखें तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए आसमान से ज़मीन पर आए, हमारे लिए वो इंसान बना। और जब हम देखते हैं ज़मीनी खिदमत करते हैं तो लोगों को वो क्या करते हैं, शिफा दे रहे हैं, वो गुनाहगारों के गुनाह माफ़ कर रहे हैं। तो जिस रात यीशु पकड़वाएंगे बागी गतसमनी में, वो बड़े जोश के साथ दुआ कर रहे हैं, वो इस कदर जोश से दुआ कर रहे हैं, कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि उनका पसीना जो है वो खून की बूंदें बन जाता है। और उस रात यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया तो हम देखते रात के 10 बजे का टाइम है, जब यीशु मसीह को पकड़ने वाले आए। और जब यीशु मसीह उनसे पूछता है, भाई तुम किधर आए हो, किसको ढूंढते हो, तो वो गिर जाते हैं। फिर यीशु मसीह से पूछता है और फिर गिर जाते हैं। और जब यीशु मसीह को पकड़ते हैं तो वो पकड़कर अपनी यहूदी अदालतों में उसको लेकर जाते हैं। और ये टाइम जो है रात का टाइम है। शरी कानून के मुताबिक रात को किसी को भी सज़ा भी नहीं दी जा सकती थी और कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन इन लोगों ने जितने भी यीशु मसीह को मसलूब करने के लिए काम किए वो सारे आइन के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़, शरी अदालतों के ख़िलाफ़ थे। लेकिन इन लोगों के बारे में हम देखते हैं कि इन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, इन्होंने कानून को पमाल कर दिया, अपनी मर्जी का कानून नाफिज किया। और जब यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए तो हम देखते हैं कि सारी रात इन्होंने अपनी यहूदी अदालतों में यीशु मसीह को पेश किया। कभी उधर लेकर जाते, कभी उधर लेकर जाते कि कोई किसी तरीके से भी यीशु मसीह को मसलूब किया जाए, यीशु मसीह को कत्ल किया जाए। और जब ये अदालतों में पेश होते हैं, इस तरह बुजुर्गों के सदार कहनों की अदालतों में जाते हैं, 70-71 जो है जो लोग हैं शरा के आलम जो है, कहन जो है, उनके सामने जब पेश किया जाता है तो यीशु मसीह को मुख्तलिफ अदालतों में लेकर जाते हैं। और जब सर रात यीशु मसीह को जो है कभी उधर कभी उधर, और वहाँ पर यीशु मसीह को जो है उस पर ये फतवा लगाया जाता है कि ये अपने आप को जो है ये कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ। यीशु मसीह के बारे में उनके ये अल्फाज है कि ये कुफर बकता है, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। और जब ये बात कही जाती है तो यीशु कहता है, हाँ मैं खुदा का बेटा हूँ।
اور خدا کے بیٹے کے بارے میں ہم جانیں گے کہ واقعی وہ خدا کا بیٹا ہے، اور یہودی عدالتوں میں یہی اس پر فتویٰ لگایا جا رہا ہے، اور یسوع مسیح کہتا ہے آپ خود کہتے ہیں اور میں ہے بھی، اور ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو یسوع مسیح کے منہ پر تھوکتے ہیں، یسوع مسیح کو اذیتیں بھی دے رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، ان کے منہ پر کپڑا بھی ڈال رہے ہیں، ان کو مارا بھی جا رہا، آنکھیں باندھی گئی، ان کو مارا گیا ان کو، اور ان کو بڑی بڑی سخت دردناک اذیت دی گئی، یسوع مسیح کو بہت زیادہ تنگ کیا۔ اور صبح کے ٹائم جب دن چڑھا تو وہ صبح کے 6 بجے جب وہ رومی عدالتوں میں یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں، وہ پلاطوس کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ پلاطوس جب اس کی بات کو سنتا تو کہتا ہے کہ میرا کیس نہیں ہے، اس کو ہیرودیس کے پاس لے جاؤ، کیونکہ یسوع گلیلی ہے اور یہ اس کا مقدمہ بنتا ہے۔ پھر وہاں سے وہ دوبارہ 35 پلاطوس کے پاس جو ہے بھیجتے ہیں، اور جب وہ اس کی بات کو سنتے تو وہاں پر یہودیوں نے کہا کہ اب یہ رومی عدالت میں ہے اور ہم ایسا اس پر فتویٰ لگائے جو رومی حکومت ہے اس کے بارے میں بہت جلد ایکشن لے اور اس کو قتل کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی حکومت کے خلاف بھی بولتا ہے کہ ان کو جزیہ نہیں دینا چاہیے، پھر کہتا ہے کہ یہ آپ کے لوگوں کے خلاف بولتا ہے، پھر یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ بھی کہتا ہے۔ وہ بادشاہ پوچھ رہے کہ واقعی تو کہتا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ، تو کہتا ہے خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی باتوں میں اس کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقہ سے یسوع مسیح پر قتل کا فتویٰ لگایا جائے، اور یہ ساری باتوں کے بعد سننے کے بعد 35 پلاطوس کہتا ہے کہ میں اس شخص میں کوئی بھی گناہ ثابت نہیں کر سکتا، اس شخص میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، لہٰذا میں اپنے ہاتھ جو دھوتا ہوں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو بھی گناہ ہے وہ ہمارے اوپر اور ہماری اولاد کے گردن پر ہو، تو ہمارے لیے جو ہم اس کیا کر سلیب دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جب یسوع مسیح یروشلم میں جاتا ہے تو ایک بہت بڑا جلوس اس کے ساتھ ہے، بہت بڑا جلوس نعرے مار رہا ہے۔ کیسے نعرے مار رہا ہے؟ ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام پر آتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ لوگ جو راستے میں کپڑے بچھا رہے ہیں، وہ لوگ جو اس کو بڑا ویلکم کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں بڑی خوش آمدید کہتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سلیب دی جائے، اس کو سلیب دی جائے۔ اور وہی لوگ جو راستے میں کپڑے بچھا رہے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے کپڑوں کو اتار دیتے ہیں، اس کے کپڑوں کو اتار دیتے ہیں۔ اور ہم آج دیکھیں گے کہ یہ جذباتی لوگ تھے جنہوں نے وقتی طور پر تو سب کچھ کیا لیکن یسوع مسیح کو پہچان نہ کی، بلکہ وہی لوگ آج اس یسوع مسیح کو سلیب کے لیے آج پیش کر رہے ہیں کہ اس کو سلیب دیا جائے۔ اور جب یسوع مسیح کو صبح کے ٹائم 35 پلاطوس کے پاس لے کر جاتے تو کہتا ہے میں اس میں گناہ ثابت نہیں کرتا، لہٰذا میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں، میں تو اس گناہ میں شامل نہیں ہوں گا، اور آپ کیا کریں، یہ میں ایک مجرم چھوڑ سکتا ہوں، کہ قانون ہے کہ سال بعد ایک مجرم جو ہے وہ میں چھوڑ سکتا ہوں، تو آپ کی خاطر آپ کا جو برابا شخص ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن وہ کہتے نہیں، ہمارے خاطر تو آپ ایسا نہیں کرے گا، تو ہماری خاطر کیا کرے گا؟ یسوع مسیح کو سلیب دے گا، تو اس کو چھوڑ دے، لیکن کیا کرے گا؟ یسوع مسیح کو سلیب ضرور دینی ہے۔ برابا کو آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو ضرور۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نجات دہندہ کو سلیب کے لیے پیش کر دیا، لیکن ایک ڈاکو جو ان کی عزتیں لوٹتا تھا، جو ان کے گھروں کو لوٹتا تھا، کہا کہ ہماری خاطر اس کو کیا چھوڑ دیا جائے۔ لیکن یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح جو نجات دہندہ ہے، جو ان کے گناہ گاروں کو معاف کرتا رہا، ان کے اندھوں کو آنکھیں دیتا رہا، ان کے کوڑیوں کو پاک صاف کرتا رہا، ان کے مردوں کو زندہ کرتا رہا کہ اس کو کیا کرو؟ اس کو سلیب دو۔ اور ایسا ہوا کہ جب اسے ان کے حوالے کر دیا تو پھر کیا کیا؟ ان کو کوڑے مارے گئے، اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو رسیوں کے ساتھ باندھا گیا، جکڑ دیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، جب ایسا ہوا تو یسوع مسیح کو کوڑوں کی مار پڑی۔ کوڑے، یہودی کوڑا جو ہے وہ ایک سادہ کوڑا تھا، لیکن جو رومی کوڑا تھا نا وہ بڑا ہی دردناک کوڑا تھا، وہ سیسا اور ہڈیوں کے ساتھ اور دھاتوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بنایا جاتا تھا۔ اور جب یہ کوڑا انسان کے جسم پر لگتا تو ماس کھینچ لیتا، جسم کا حصہ کھینچ دیتا، جسم سے خون کی دھاریاں جو بہنا شروع ہوتی۔ کبھی یسوع مسیح کی موت کے بارے میں گہری طور پر دیکھیں نا تو انسان کانپ اٹھتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے لیے یسوع مسیح نے کیا کیا۔ وہ یسوع
جو کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر. اس کی یہ ہسٹری کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، بیک گراؤنڈ کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. یسوع مسیح کے بدن سے خون بہہ رہا ہے. جب اس کو یسوع مسیح کو کوڑا مارا جا رہا ہے تو اس کے بدن سے کیا ہے؟ تیز دھار سے خون نکلتا ہے، دھاریاں پھوٹ نکلتی ہیں، اور یسوع مسیح کے بدن کو چھلنی چھلنی کر دیا گیا. اس کے کوڑے لگائے جا رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں یہ کوڑے رومی کوڑے جو تھے بہت سخت کوڑے تھے. یہودی ایک کم 40 کوڑے لگاتے تھے، لیکن انہوں نے زیادہ کوڑے لگائے، تقریباً 42 کوڑے جو ہے انہوں نے یسوع مسیح کو لگائے. اور یسوع مسیح کو بڑی دردناک اذیت انہوں نے دی. اور جب ایسا ہوا تو پھر اس کے بعد یسوع مسیح کے کاندھوں پر انہوں نے کیا؟ سلیب بھی رکھی. سلیب اس کے کاندھ، بڑی وزنی سلیب جو ہے اس کے کاندھوں پہ رکھتی. اور یہ اس وقت کا واقعہ جب یسوع مسیح کو کوڑے لگائے گئے، اور اس کے ساتھ کوڑے بھی لگائے جا رہے ہیں، اور یسوع مسیح کا جو ماس ہے نا وہ نیچے ڈھلک رہا ہے. اس کے کندھے جو ہے وہ نیچے ڈھلک چکے ہیں. اس کا جسم جو ہے وہ ڈھیلا پڑ چکا ہے، کیونکہ اس کے بدن پر انہوں نے مار مار کے زخمی کر دیا. خون بہہ رہا ہے اور جسم جو ہے بالکل جو ہے وہ لاغر ہو چکا ہے. اس پہ کوئی سکت نہیں، بالکل جان نہیں رہی. اور بالکل جو ہے انہوں نے مار مار کر اس کو کیا کر دیا؟ نکارا کر دیا. اس کے جسم کو جو ہے وہ نیچے ڈھلک رہا ہے، جسم پہ ماس جو ہے. اور اس حالت میں یسوع مسیح کو وہ سلیب اٹھائی اور یسوع مسیح کھوپڑی کے مقام پر جا رہا ہے. اور یسوع مسیح اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں گرتا بھی ہے، اور اس میں کوئی سکت نہیں ہوتی. سلیب اٹھانا مشکل بن جاتا ہے. اور پھر وہاں پر سلیب اتاری جاتی ہے رسی کھول کر، اور وہ شمعون جو ہے کرینی جو ہے اس کو سلیب دی جاتی ہے. وہ بیکار پر اس کو لیا جاتا ہے، اور وہ سلیب اٹھا کر اس کو کوئی کلوری کے مقام تک لے کر جاتا ہے. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سلیب وہاں پر جب لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر جب کوئی کلوری کے مقام پر، تو وہاں پر یسوع مسیح کو پھر کیا کیا سلیب پر لٹکایا جاتا ہے. یسوع مسیح کے جسم کو جو ہے وہاں پر باندھ دیا جاتا ہے، اور یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جاتا ہے. یہ کانٹوں کا تاج پھولوں کا تاج نہیں ہے، یہ تاج بڑا دردناک تاج ہے. اس تاج میں بہت خطرناک جو ہے وہ کانٹے استعمال کیے گئے، جو جب سر پر رکھے گئے تو یسوع کے سر پر جو ہے وہ اندر داخل ہو گئے. اور یہ بہت لمبے لمبے کانٹے تھے یسوع کے سر پر، جو بالکل جو ہے پیچھے چلے گئے، اور ان میں زخم ہو گئے، اور ان سے خون بہہ رہا ہے. دیکھیں کتنا بڑا اذیتناک کہ پہلے تھوکا گیا اس کے منہ پر، پھر اس کو باندھا گیا، مارا گیا، پھر اس کو کیا اس کی داڑھی کو نوچا گیا، پھر اس کو اذیتیں دی گئی، گالیاں دی گئی، منہ پہ تھوکا جا رہا ہے، اور پھر اس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، پھر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا. اور یہ کانٹے بڑے لمبے لمبے سولوں والے کانٹے ہیں، جو بہت دردناک ماحول ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب یسوع مسیح کو وہاں پر سلیب پر لٹکایا گیا، تو یہ سلیب پر لٹکانے والا منظر بھی بڑا دردناک منظر ہے. بڑا دردناک منظر ہے. کیا ہوا کہ جب وہاں پر لٹکایا گیا تو یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگائے گئے. یہ کیل 2 انچ موٹے اور 7 انچ لمبے کیل تھے. اور جب یہ یسوع کے ہاتھوں پہ لگائے جائیں گے، وہ ہاتھ جن کے بارے میں یسوع کہتا ہے کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کیل لگائے جا رہے ہیں تو یہ کس طرح دردناک واقعہ ہے. اس کے ساتھ جب کیل لگائے جاتے ہوں گے تو کتنا خون بہتا ہوگا، کس قدر اذیت ہوگی. عام اگر انسان ہوتا تو چیختا چلاتا، لیکن یہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو میری اور آپ کی محبت کے لیے سب کچھ برداشت کر رہا ہے. اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگائے گئے، اتنا جسم اس کا جو ہے وہ زخمی کر دیا گیا. اتنا دردناک واقعہ تھا کہ جتنے لوگ وہاں پر صبح کے ٹائم کھڑے تھے، عورتیں کھڑی تھی، لوگ تھے، وہ رو رہے تھے، پریشان تھے یسوع کے جسم کو دیکھ کر، یسوع مسیح کے چہرے کو دیکھ کر، یسوع مسیح کے بدن سے بہتے خون کو دیکھ کر، یسوع مسیح کی دردناک اس اذیت کو دیکھ کر بہت سے لوگ پریشان تھے. عورتیں رو رہی تھی، پریشان تھیں، لیکن یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم میرے لیے نہ رو. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اتنی اذیت دی، اتنا دردناک ماحول بنایا، یسوع کو جو پہلے ہوشنا کہہ رہے تھے، مبارک کہہ رہے تھے، آج وہ یسوع مسیح کو سلیب کے لیے مانگ کر لے کر آئے ہیں. اور انہوں نے کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی. یسوع مسیح کا سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ خون سے لت پت ہو گیا.
जिस्म का जो मांस है वो नीचे ढल चुका है, कांधे हड्डियां जो है वो खुड़ चुकी हैं और सारा जिस्म जो है बिल्कुल खत्म होने के बराबर है। जिस्म से खून ही खून बह रहा है, वो इतना कमजोर जिस्म कि उसमें बोलने की भी हिम्मत नहीं है। सारी रात यीशु से अज़ियत उठाता रहा, दिन के वक्त अज़ियत उठाता रहा। अब उससे बोलना, सांस लेना भी मुश्किल है। वो सांस भी, फेफड़े जो है वो भी कमजोर पड़ चुके हैं, बदन कमजोर पड़ चुका है, खून बह चुका है। और उस हालत में यीशु मसीह का एक लफ्ज भी मुंह से अदा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यीशु मसीह इंसान से प्यार करता है। यीशु मसीह एक मकसद के लिए आया है और वो मकसद क्या है? इंसान को गुनाह से बचाने के लिए आया। जब यीशु मसीह पैदा होने वाला तो खुदावंद की तरफ से पैगाम आता है कि वो लोगों को गुनाह से क्या करेगा? निजात देगा, वो गुनाह से रहाई देगा, मखलसी देगा। और खुदावंद का एक मकसद था दुनिया में आने का। लेकिन हम देखते हैं दुनिया ने उसके साथ क्या किया। दुनिया ने उसे ना पहचाना, दुनिया ने उसको क्या कर दिया? जख्मी कर दिया, उसका हाथों पांव कील लगा दिया, सर पर कांटों का ताज रख दिया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको गालियां दी गई, उसको तरह तरह के अज़ियतें दी गई। लेकिन यीशु मसीह जब सलीब पर है तो अपने मकसद को बयान कर रहे हैं, जिस मकसद को वो लोग जान न सके, उस बात को पहचान न सके। यीशु मसीह वहां पर सलीब पर जब अज़ियत की हालत में है, जब उसके सांस लेना भी मुश्किल है, फेफड़े काम नहीं कर रहे, मुंह काम नहीं कर रहा, प्यास के मारे बुरा हाल है, तो वहां पर यीशु मसीह अजीजों बड़े खूबसूरत खिताब कर रहे हैं। यीशु मसीह के मुंह से बहुत खूबसूरत पैगाम, जिनको हम 7 सलीबी कलमात कहते हैं, वो निकलते हैं। यीशु मसीह बड़ी दर्दनाक वक्त से गुजर कर आया और ये दर्दनाक कहानी बड़ी बहुत अज़ियतनाक कहानी है। हम देखते हैं कि यहूदियों ने जितना भी यीशु मसीह पर फतवे लगाए, यीशु मसीह को गुनाहगार ठहराने की कोशिश की, ये सारे गैर आईनी तरीके थे। कोई भी अदालत जो है वो जब किसी को पकड़ा जाता तो 24 घंटे का कम से कम टाइम होता था शरीर लिहाज से, उसके बाद सजा जो है दी जाती थी। लेकिन उन्हें कोई भी कानून का एहतराम ना किया, बल्कि कानून को पामाल कर दिया। अपनी मर्जी से रात के टाइम अपनी अदालतें लगाकर बैठ गए हैं, दिन को भी अपनी मर्जी कर रहे हैं। हमारी खातिर बराबा को छोड़ दिया जाए, लेकिन यीशु को कत्ल किया जाए, यीशु को सलीब दी जाए। और सलीबी मौत बड़ी दर्दनाक मौत है। सबसे ज्यादा ज़ियतनाक जो मौत है वो सलीबी मौत है अज़ीज़ों। ये बड़ी दर्दनाक मौत है जो यीशु को दी गई। यीशु मसीह के हाथ और पांव से खून बह रहा है, सर से खून बह रहा है, और फिर उसके सर पर एक बोर्ड लेकर, कुतबा लेकर लगा दिया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। मजाक कर रहे हैं उसको, परेशान कर रहे हैं उसको, ज़ियत दे रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह, जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो खामोश खड़ा है, वो खामोश खड़ा है। उसके बारे में जैसे पहले ईसाया बयान करता है, दूसरे अंबिया कराम बयान करते हैं, वो खामोश खड़ा है, वो सुन रहा है और वो उनको देख रहा है, क्योंकि वो हमारी मोहब्बत के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। खुदा का तकाजा था कि इंसान के जो गुनाहगार है, जिसने गुनाह किया है, उसका फिदिया देने वाला हो। और यीशु मसीह ने कहा, बाप मैं ये फिदिया दूंगा, मैं इंसान के लिए अपने आप को पेश करूंगा, मैं इंसान के लिए अपनी जान कुर्बान करूंगा। और खुदा ऐसा करके दिखाया, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और उसने मोहब्बत का ये सबूत दिया कि उससे अपने बेटे यीशु को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और उसके बेटे ने आकर आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान जो है सलीब पर कुर्बान की। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, हमने जिंदगी पाई है। और आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर है, यीशु मसीह जब अज़ियत की हालत में है, यीशु मसीह जब दुख की हालत में है, तो वहां पर यीशु मसीह एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दे रहे हैं। और ये पैगाम हम देखते हैं दुश्मनों के सामने है, जिसको मार रहे हैं, जिसको अज़ियत दे रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। और वहां पर यीशु मसीह उनसे कहता है, ठहर जाओ, आज आप मेरा कलाम सुन के जाओ, आज मेरी बात सुन के जाओ कि मैं क्या हूं और तुम क्या हो। और वहां पर यीशु मसीह उनको बता रहा है, उनको बता रहा है कि मैं क्या हूं, मेरा मकसद क्या है। वो कहता है कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, ऐ बाप इनको मुआफ कर। ये बड़े खूबसूरत पैगाम है, हमने अभी लूका के इंजील में पढ़ा है। देखिए, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ऐ बाप का जो लफ्ज़ यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है, हम देखते हैं कितनी ज़ियत से गुजरने के बाद और ये फतवे लगाने के बाद जब ये वो कह रहे हैं कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ये यहूदियों का बादशाह कहता है, तो यीशु मसीह आज उनको ये बताना चाहता है कि आप तो मुझे मार रहे हैं, आप तो मुझे ज़ियत दे रहे हैं, आप तो अभी चंद रबों के बाद मुझे
समझेंगे शायद ख़त्म हो गया, लेकिन मैं आज आपको ये बात बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा क्या है। खुदा मोहब्बत है। खुदा ने अपने बेटा तुम्हारे लिए बख्श दिया है, और उसके बेटे ने दुनिया में रहते हुए आपके गुनाहगारों के गुनाह माफ़ किए। उसने अंधों का आंखें दी, कूड़े को पाक साफ किया, और उसने निजात का पैगाम जो है आप तक पहुंचाया। हम देखते हैं जब शागिर्द यीशु से पूछते हैं कि आई यीशु हमें दुआ करना सिखा, तो यीशु मसीह के अल्फाज ये थे कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। यीशु मसीह ने ये तालीम दी कि अपने कसूरवारों को माफ़ करना है, अपने दुश्मनों को माफ़ करना है, दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है। और यीशु मसीह की तालीम जो है मोहब्बत की तालीम थी। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है आए बाप। क्या कहता है? आए बाप। बाप क्या कर मुखातब करता है। यहूदी इस बात को नहीं मानते थे कि वो खुदा का बेटा है, लेकिन उसने तसलीस के दूसरे कानून, जो खुदा बाप, खुदा बेटा, पाकरू है, दूसरा कानून बेटा जो है उसने ज़ाहिर किया। उसने अपना तलक, अपना रिश्ता वहां पर बयान किया कि मैं खुदा का बेटा हूं। इसलिए मैं कहता हूं आए बाप। मैं उसे आए बाप कहकर पुकारता हूं, क्योंकि वो मेरा बाप है। और उनके सामने जब उसको जियत दी जा रही है, मारा जा रहा है, तो पांव कील लगा रहे, बिल्कुल जिस्म काम नहीं कर रहा, और उस वक्त यीशु मसीह के मुबारक मुंह से, मुकद्दस मुंह से बड़े खूबसूरत उनके लिए दुआ निकलती है। और ये दुआ क्या है कि ऐ बाप इनको माफ कर। ऐ बाप, हम देखते हैं ऐ बाप जब कहा गया है तो ये बड़ी खूबसूरत जो है ये खिताब है जो यीशु मसीह जो है वहां पर बयान के। जब उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, तो यीशु मसीह वहां पर दूसरा कानून की जो है अक्कासी कर रहा है। और लफ्ज़ बाप ये ज़ाहिर करता है जब वो तकलीफ में है, मुश्किल में है, मुसीबत में है, लेकिन वो बयान करता है कि मेरे अंदर ईमान की कमी नहीं हुई, कमज़ोरी नहीं, बल्कि मैं आज खुदा उनके इस सारे मकसद को बयान करूँगा। अगर हम बाइबल मुकद्दस पे देखें तो वो वाकई खुदा का बेटा है। जब यीशु मसीह की पैदाइश होने वाली है तो जब्राइल फरिश्ता आकर कहता है कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। फिर यीशु मसीह के बारे में जब यीशु मसीह बपतिस्मे के लिए जाते हैं तो वहां पर भी खुदा उनकी आवाज़ आसमान से आती है। क्या आवाज़ आती है? कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो ये प्यारा बेटा बयान किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस रसूल भी जब मनादी करता है तो कहता है कि ये खुदा का बेटा है। इसलिए बहुत से लोगों ने खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा जो है वो बयान किया। हम सूबेदार के बारे में देखते हैं, सूबेदार भी इस गवाही को देता है कि वो खुदा का क्या है? बेटा है। और अब सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि खुदा का कलाम ये ज़ाहिर करता है कि वो खुदा का बेटा है। नापाक रूहें भी हम देखते हैं, नापाक रूहें भी चलाती है कि तू खुदा का बेटा है। उसके खुदा के बेटे के बारे में बाइबल मुकद्दस में बहुत सी जगहों पे ये बताया गया है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है। और खुदा का बेटा होते हुए जब उसको लिए अज़ियत पे पेश किया गया है तो यीशु मसीह वहां पर सलीब पर अपना तलक बयान कर रहा है कि वो मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूं। मैं और बाप एक है, उसने मुझे भेजा है, मैं बाप की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने मकसद को बयान कर रहा है, वो अपनी बात को बयान कर रहा है कि मैं बाप की तरफ से आया हूं और मैं उसका क्या हूं? बेटा हूं। उसके बाद अब तक कहते हैं आए बाप, अपने बाप से खिताब करता है, वहां पर बयान कर रहा है, ऊंची आवाज में कह रहा है कि आए बाप, अपने बाप को मुखातिब करता है और कहता है आए बाप तो क्या कर? माफ कर। माफ करने के लिए बारे में देखते हैं कि ये एक दरख्वास्त की गई है। वो अपने बाप से दरख्वास्त कर रहा है और दरख्वास्त क्या है? आए बाप इनको क्या करते? माफ कर दे। यीशु मसीह की तालीम माफी की थी ना, यीशु मसीह माफ करने के लिए आया था। वो जमीन पर भी जब खिदमत करता है तो इससे पहले क्या कहता है? जो भी उसके पास आता गुनाहगार, यीशु मसीह कहता है जा तेरे गुनाह माफ हुए, आइंदा गुनाह ना करना। और जब यीशु ऐसा कहता था ना तो वो लोग हैरान होते थे कि ये अपने आप को खुदा के बराबर समझता है। गुनाह तो सिर्फ खुदा जो है वो सिर्फ खुदा जो है वो गुनाह माफ कर सकता है। ये कौन शख्स है जो गुनाहों के बारे में कह रहा है? यीशु मसीह कहता है जा तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु मसीह गुनाहों से माफी देता है। और यहाँ पर भी यीशु मसीह उनके बारे में कहता है कि बाप इनको माफ कर दे। हम देखते हैं वो कोड़े मार रहे हैं, यीशु मसीह कहता है बाप इनको माफ कर दे। वो कील लगा रहे हैं, यीशु मसीह कहता है कील लगाने वालों को माफ कर दे। यीशु मसीह कहता है ताज बनाने वालों को और ताज रखने वालों को ऐ बाप माफ कर दे। यीशु मसीह कहता है कि मुझे कोड़े मारने वालों को ऐ बाप इनको माफ कर दे। वो कोड़े मार रहे हैं, जियत दे रहे हैं, कील लगा रहे हैं,
बुरा भला कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और यीशु मसीह कह रहा है कि बाप इनको माफ कर दे। कितनी बड़ी बात है। हम जब दुख में हो ना, आम शख्स जब दुख में हो, परेशानी में हो, गम में हो, या किसी अजियत में हो, तो उसके मुंह से ऐसे लफ्ज नहीं निकलते, बल्कि उसके अंदर से एक बड़े गुस्से की आवाज निकलती है, एक बड़ी खतरनाक आवाज जो होती है, एक बहुत जो है वो कह सकते हैं उसके अंदर से जो है एक जलती हुई जबान जो है वो ज़ाहिर होती है, और लोगों को बुरा भला कहना शुरू करता है। फिर अपनी सफाई की भी कुछ कह सकते, मैं ऐसा नहीं, लेकिन यीशु मसीह हम देखते हैं वहां पर उनके लिए माफी मांग रहा है, कहे बाप इनको क्या कर दे, माफ कर दे। ये खूबसूरत तलीम जो है मेरे और आपके यीशु जो है वो सलीब पर दी, और यीशु मसीह ने सबके गुनाहों के लिए ये कहा कि बाप इनको माफ कर। जो भी हम देखते, जो भी दुनिया में आखिरी इंसान पैदा होगा वो सब के लिए यीशु मसीह ने माफी का ऐलान किया है। यीशु मसीह सब के लिए माफी का ऐलान कर दिया है कि जो उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। इसलिए खुदा का बेटा अपने बाप से कह रहा है कि बाप इनको माफ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं है क्या करते, इनको पता नहीं है कि हम किसको कील लगा रहे हैं, हम किसके सर पर कांटों का ताज रख रहे हैं, हम किसको अजियत दे रहे हैं, हम किसको सलीब दे रहे हैं, ये जानते नहीं है। अगर ये जान जाते ना कि ये जन्नत का मालिक है, अगर जान जाते कि फिरदौस का मालिक दिया है, अगर ये जान जाते कि राहकर जिंदगी यीशु मसीह है, अगर ये जान जाते कि जिंदगी का मालिक ये है, अगर ये जान जाते, लेकिन इनको पता नहीं है कि किसको सलीब दे रहे हैं, इनको पता नहीं है कि किसको अजियत दे रहे हैं, इनको पता नहीं है किसको गालियां दी, किसके मुंह पर थूक रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि बाप इनको माफ कर दे, ये जानते नहीं है। आज हम देखिए कि यीशु मसीह हमारी तरफ भी देख रहा है। ये यीशु मसीह ने दुख की हालत में एक बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है कि हमें माफ करना है। यीशु मसीह ने देखिए, यीशु मसीह से बढ़कर किसको सताया गया? हमें तो कितना शायद ना सताता हो जितना यीशु मसीह को सताया गया। मुंह पर थूका गया, मुंह पर थूका गया, हाथों पांव में कील लगाए गए, सर पर कांटों का ताज रखा गया, जियतें दी गई, लेकिन यीशु के अल्फाज क्या है? कहे बाप माफ कर, क्योंकि यीशु मसीह कहता है अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने बुरा चाहने वालों के लिए दुआ करो। और यीशु मसीह के ये अल्फाज सलीब पर यीशु मसीह ने सिर्फ कहे नहीं बल्कि करके दिखाया है, अमली तौर पर करके दिखाया है। कहे बाप इनको माफ कर दे। आज हमें भी ऐसे करना है। अगर कोई हमको बुरा भला कहता है, अगर अजियत देता है, दुख देता है, तो हमें क्या कहना है? कहे बाप इसको माफ कर दे, अरे बाप माफ, क्योंकि ये नहीं जानता। आज हम देखिए, हम तो जानते हैं कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है, हम जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और आज जानते हुए भी हम गुनाह कर रहे हैं, जानते हुए भी हम यीशु के पास नहीं आ रहे, हम हर रोज उसको सलीब दे रहे हैं। लेकिन आज हमें यीशु मसीह ये बयान करता है कि हमें यीशु मसीह की मानव बनना है, उसे वैसे मिजाज रखना है। हमें भी जिस तरह यीशु मसीह ने उस गम की घड़ी में, उस दुख अजियत की घड़ी में, जब यीशु मसीह के खून बह चुका है, बोलना भी मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन आपका और मेरा यीशु मसीह वहां पर एक खूबसूरत बात करता है, जैसे बड़ी खूबसूरत बात, कहे बाप इनको माफ कर दे। ये कितना खूबसूरत पहला कलमा, जो पहला अल्फाज सलीब पर निकला है। कोई ऐसी गलत बात नहीं है, कोई दुश्मन से दावत नहीं है, कोई दुश्मन के साथ जो है बदला लेने की बात नहीं है। हालांकि यीशु मसीह चाहता तो बहुत बदला लेने वाले फरिश्ते भी वहां पर आ सकते थे, लेकिन यीशु ने अपनी ताकत कुव्वत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि बाप इनको माफ कर दे। आज हमारे लिए भी खुदा उनका यही पैगाम है कि हमें एक दूसरे को क्या करना है? माफ करना है। जैसे यीशु मसीह ने सरदार कहनों के लिए, जिन्होंने हसद के आग में चलते हुए कानून को तोड़ा, उनको कहा कि बाप इनको माफ कर दे। हेरोदियस के लिए जिससे की बेहरमती की, उसके लिए खुदा कहता है उसको माफ कर दे। फिर तो उसके लिए जिसने बोझदिली दिखाई, हजूम के लिए भी खुदा ने कहा इसको माफ कर दे, क्योंकि यीशु मसीह जो है हम देखते हैं कि वो माफ करने के लिए आ, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे दावत रखते हैं उनका भला करो, जो तुम पर लानत करते हैं उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तुम्हें सताते हैं, उनके लिए दुआ मांगो। ये यीशु मसीह की तालीम है जो उसने अमल करके दिखाया। अजीजों, आज हम भी यीशु के लोग हैं, हमें भी आज इस बात को सीखना है, आज इस बात को जानना है कि अगर हम दुख की हालत में हो, हम कितनी भी मुश्किल हालत में हो, क्योंकि हमें बड़ा तंग करता है, लोग
اذیت دیتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں برا برا سوچتے ہیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج یسوع مسیح کے ساتھ اسی بات کو دہرانا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ آج ہم اسی بات کو لے کر اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم خداوند کے خون خریدوں میں شامل ہو سکیں، کیونکہ آپ کا اور میرا فدیہ یسوع نے صلیب پر دے دیا ہے، اور صلیب پر فدیہ دے کر خداوند نے یہ بتایا ہے کہ میں تم کو سب کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے مجھے حیثیت دی ہے۔ اس لیے آج ہمیں بھی ایسے کرنا ہے جیسے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت۔